हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार उद्धव क्लासेस पर। आज की सेशन में देखेंगे हम लोग ये जो बिहार पुलिस की प्रखर बुक है, इस बुक में जो क्वेश्चंस बैंक के क्वेश्चंस दिए गए हैं उन्हीं क्वेश्चंस का आज हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे। ये जो प्रैक्टिस सेट बनाए गए हैं फ्रेंड्स, आपके 50 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट बनाया गया है। और आज का ये जो सेशन होगा, एपिसोड जो होगा हमारा 5 होगा। इससे पहले ऑलरेडी हमारा 4 तक कवर हो चुका था। तो आप कोशिश कीजिए फ्रेंड्स, आप अगर इस किताब को खत्म करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए। आपको पर डे एक एक करके प्रैक्टिस सेट करवाए जाएंगे और ऑलरेडी हमारा प्रैक्टिस सेट के लिए जो है आपके प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप उससे भी जुड़ जाइएगा। आपको जो है प्लेलिस्ट पे आपको एक एक वीडियो आपको प्राप्त होते रहेंगे। तो चलिए आज का ये एपिसोड 5 शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे, ध्यान रखिएगा। पहला क्वेश्चन आपके पूछे गए थे आपके पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन को जो सजाया गया है फ्रेंड्स, आपके बिल्कुल एग्जाम के तरह ही सजाया गया है। जैसे जैसे आपके सिलसिलेवार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसी तरह से ये क्वेश्चन को सजाया गया है। और सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। तो ध्यान रखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन से आपके संघात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है। संघात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है, इसका आंसर कीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, संविधान की सर्वोच्चता इसकी मुख्य लक्षण है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, इसका आंसर कीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ताशकंद समझौते। ताशकंद समझौते जो होते हैं फ्रेंड्स आपके 1966 ईस्वी में होते हैं। और किन के बीच होते हैं, तो ये जरूर याद रखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान के बीच होते हैं। ये दो व्यक्तियों के नाम जरूर याद रखिएगा फ्रेंड्स, आपके अयूब खान और जो है लाल बहादुर शास्त्री के बीच जो है ताशकंद समझौता होते हैं। और कब होते हैं, तो आपके 1966 ईस्वी में होते हैं। फ्रेंड्स, आप हमारे इन 50 क्वेश्चंस के कितने क्वेश्चंस के राइट आंसर कर पाते हैं आप कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिएगा। और सेशन के आखिरी में जो 50 क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेट कवर होने के बाद अपना स्कोर जो है आप जरूर बताइएगा कि आपके इन 50 क्वेश्चंस में से कितने स्कोर हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, नदियों एवं पर्वतों को क्या कहते हैं। नदियों और पर्वतों को और अन्य किस रूप में कहे जाते हैं, ये ऑप्शन अनुसार ये निर्भर करेंगे। ऑप्शन से आपके राष्ट्रीय पूंजी, राष्ट्रीय धन, वास्तविक पूंजी या फिर अंतर्राष्ट्रीय पूंजी। तो इसके करेक्ट आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। इसमें राष्ट्रीय धन कहते हैं, क्योंकि ये नदियां हैं और ये पर्वतों जो हैं आपके इसके अंतर्गत आते हैं, तो आपके राष्ट्रीय धन के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन से हमारा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पदच्युत किया जा सकता है, किसके द्वारा पदच्युत किया जा सकता है, इसका आंसर कीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी, संसद के दोनों सदनों के द्वारा। क्योंकि आपके सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होंगे इसके पदच्युत किए जा सकते हैं आपके संसद के दोनों सदनों में जो है आपके प्रस्ताव पेश करने के बाद ही इसे पदच्युत किया जा सकता है। इसलिए आपके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, बजट की अवधि होती है। बजट की अवधि होती है, जो आप तो जानते ही होंगे कि हर साल जो है आपके बजट पेश किए जाते हैं, वार्षिक बजट पेश किए जाते हैं। इसी वजह से आपके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, वार्षिक बजट होते हैं। बजट जो है, बजट की अवधि कितनी होती है, तो आपके वार्षिक बजट होते हैं। और अगर बात करें फ्रेंड्स की किस भाषा का शब्द है, तो ये बजट जो है आपके फ्रांस भाषा का शब्द है। यानी कि ध्यान रखिए फ्रेंड्स, आपके फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। बजट शब्द जो है किस भाषा का शब्द है, तो आपके फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, ये जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन से हमारा, राजकोषीय नीति का संबंध किससे है। राजकोषीय नीति का संबंध किससे है, तो इसके आंसर कीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, राजस्व, व्यय और वही से संबंधित है। सरकारी राजस्व से और वही से संबंधित है। आंसर ध्यान रखिएगा, राजकोषीय नीति का संबंध किससे है, तो सरकारी राजस्व से और वही से संबंधित है। अगला क्वेश्चन से हमारा, अगला क्वेश्चन हो जाएंगे 7वां क्वेश्चन। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है आपके सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके पूछे गए। तो आप कोशिश कीजिए फ्रेंड्स, आप हमारे इन सेशन के साथ ही नोट्स बनाते चलिए या फिर सेशन के साथ ही आप याद करते चलिए। और एग्जाम पे जो है फ्रेंड्स, आने वाले एग्जाम पे जो है आपके बिहार पुलिस के एग्जाम्स, उसमें 100% ये सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए, सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं एग्जाम पे पूछे जा चुके हैं बिहार के पुलिस के एग्जाम्स में। क्वेश्चन से आपके, वायुमंडल की कौन सी परत का उपयोग दूरसंचार के लिए किया जाता है। दूरसंचार के लिए किस वायुमंडलीय परत का उपयोग किया जाता है, तो आंसर कीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, आयन मंडल। आयन मंडल में जो है आपके दूरसंचार के यातायात के साधन माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन से, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। इस तरह क्वेश्चन जो आपके मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है और एग्जाम पे जरूर देखने को मिलेंगे। तो ध्यान रखिएगा, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था, तो आंसर हो जाएंगे आपके बहादुर शाह जफर द्वितीय। बहादुर शाह जफर द्वितीय जो थे आपके मुगल वंश का अंतिम शासक था। अगर बात करें मुगल वंश के संस्थापक कौन थे, तो वो जरूर याद रखिएगा, आपके बाबर। बाबर जी के द्वारा जो आपके मुगल वंश की स्थापना की जाती है। अगला क्वेश्चन से, किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है, किस प्रकार से किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है। ये जो इसका निर्धारण करते हैं आपके मांग एवं पूर्ति दोनों के द्वारा इसका निर्धारण होता है। वस्तु का जिस प्रकार मांग होगा, जिस प्रकार आपूर्ति होगी, उसी प्रकार से वस्तु के मूल्य का निर्धारण किया जाएगा। अगले क्वेश्चन से, रासायनिक दृष्टि से रेशम क्या है। साइंस से संबंधित क्वेश्चन है, याद रखिएगा। रासायनिक दृष्टि से रेशम क्या है, ये रासायनिक दृष्टि से जो है आपके प्रोटीन है।
क्या है, आपके प्रोटीन है। इनके अलावा फ्रेंड्स अगर बात करें कि किस प्रकार का प्रोटीन है, ये आपके फाइब्रोइन, किस प्रकार की प्रोटीन है, तो आपके फाइब्रोइन, फाइब्रोइन, फाइब्रोइन प्रकार की आपके प्रोटीन है। तो ये भी याद रखिएगा आपके किस प्रकार की प्रोटीन है, तो फाइब्रोइन प्रकार की प्रोटीन है। कौन है, आपके रेशम। तो ये क्वेश्चन सीधा सा याद रखिएगा, रेशम क्या है, आपके रासायनिक दृष्टि से आपके प्रोटीन है। अगला क्वेश्चन से हमारा, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। भारतीय संविधान में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, इसका आंसर कीजिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे आपके प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे, तो आपके 7 थे, जिनमें से 6 थे और एक वन थे, जो आपके इन वन में से आपके कौन थे, डॉक्टर भीमराव साहब अंबेडकर थे। फ्रेंड्स आपको अगर ये सेशन पसंद आ रही है, आपके लिए हेल्पफुल हो रही है, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। और आप अगर हमारी इस उद्धव क्लासेस पर नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाले इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो कॉन्फ्रेंस आप तक पहुँचते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, पिलानी निम्न में से किस प्रकार का नगर है। पिलानी नगर जो है ये किस प्रकार का नगर है, इसका आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स। आपके ऑप्शन अनुसार हो जाएंगे आपके किस प्रकार का नगर है, तो आपके शैक्षिक नगर है, क्योंकि फ्रेंड्स ये पिलानी शहर जो है आपके काफ़ी प्रसिद्ध शहर है, जो आपके शैक्षणिक शहर के लिए माने जाते हैं। तो ये याद रखिएगा, पिलानी, पिलानी जो है आपके किस प्रकार का शहर है, शैक्षणिक शहर है। जिस प्रकार आपके अगर बोल दिए कोटा शहर, कोटा जो फ्रेंड्स आपके किस प्रकार का शहर है, तो आपके शिक्षित शहरों में से आ जाएंगे। इसी तरह से ये शहर क्वेश्चन हो गए आपके शहरी नगर है। अगला क्वेश्चन से हमारा, जिसके सिद्ध करने के लिए अन्य प्रमाणन की जरूरत न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है। हिंदी से संबंधित क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जिसको सिद्ध करने के लिए एक अन्य प्रमाणन की जरूरत नहीं हो, उस वाक्यांश को एक शब्द में क्या कहेंगे। तो इसका आंसर हो जाएंगे आपके स्वयं सिद्ध, क्योंकि आपके जो स्वयं सिद्ध हो उसे किसी प्रकार की प्रमाणन की आवश्यकता नहीं होती है, इसी वजह से आपके आंसर हो जाएंगे स्वयं सिद्ध हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था, तो इसका आंसर कीजिएगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा जो है आपके भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है आपके ये नारा दिया गया था। तो ध्यान रखिएगा, कब ये नारा दिए जाते हैं, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये नारा दिए जाते हैं, किसके द्वारा, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक पेयजल में यहाँ फ्लोराइड होना था फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा कितनी होनी चाहिए, कितनी मात्रा होनी चाहिए, तो ये आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 1.5 ppm हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, ये विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के अनुसार जो है आपके पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो आपके 1.5 pp होनी चाहिए। कभी कभी फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो है आपके PP से रिलेटेड फुल फॉर्म पूछ ले जाते हैं, तो ये जरूर याद रखिएगा, पार्ट्स पर मिलियन होते हैं। क्या होते हैं आपके पार्ट्स पर मिलियन, ये जरूर याद रखिएगा, पार्ट्स पर मिलियन होते हैं। PP का फुल फॉर्म हो जाएंगे आपके पार्ट्स पर मिलियन आपके फुल फॉर्म होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न जंतुओं में से कौन सा एक जंतु पारितंत्र में एक समय में एक से अधिक पोषक स्तरों को ग्रहण कर सकता है। तो इसका आंसर कीजिएगा मेढक। मेढक जो है आपके एक ही समय में जो है आपके एक से अधिक पोषक स्तरों को ग्रहण कर सकते हैं, यानी कि फ्रेंड्स आपके ये जल में रहेंगे उस समय भी अपना पोषण ग्रहण कर सकते हैं, और सूखा में रहेंगे उसमें भी ये अपना पोषण ग्रहण कर सकते हैं। इसीलिए मेढक को किस श्रेणी में रखा गया है, तो आपके याद रखिए आपके उभयचर श्रेणी में रखा गया है। किस श्रेणी में रखा गया है, तो आपके उभयचर श्रेणी में रखा गया है। मेढक किसके अंतर्गत आते हैं, उभयचर श्रेणी में आते हैं। और इनके कोष्ठक की अगर बात करें, हृदय की अगर बात करें, तो यानी कि फेफड़ों की अगर बात करें, तो 3 चैम्बर पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, हृदय के कितने चैम्बर पाए जाते हैं, तो आपके 3 चैम्बर पाए जाते हैं इसमें आपके मेढक में, इसीलिए इसे उभयचर वर्ग की श्रेणी में रखे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अम्लीय माध्यम में पोटेशियम आयोडाइड को आयोडीन को शीघ्रता से मुक्त करेगा। इसका आंसर कीजिएगा नाइट्राइट। नाइट्राइट जो है आपके क्या हो जाएंगे, आयोडाइड से आयोडीन को शीघ्रता से मुक्त कर देगा, यानी कि नाइट्रेट जो है आपके पोटेशियम से क्रिया करके यानी कि आयोडाइड से क्रिया करके अन्य पदार्थ का निर्माण करेंगे, जिसकी वजह से आयोडीन शीघ्रता से मुक्त हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 18वां क्वेश्चन, 18वें क्वेश्चन हो जाएंगे, निम्न में से कौन वायुमंडलीय परत रेडियो तरंगे मदद करती है। ऐसी कौन सी वायुमंडलीय परत है जो रेडियो तरंगों में मदद करती है। तो इस प्रकार का जस्ट पहले क्वेश्चन से देखा, इसका आंसर जो होंगे आपके राइट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे आयन मंडल। आयन मंडल में जो है आपके रेडियो तरंगों का आवागमन होता है, यानी रेडियो तरंगों का जो संचार होता है ये किस में होते हैं, तो आपके आयन मंडल में होते हैं। अगला क्वेश्चन से हमारा, कार्बनिक अम्ल किस में है। कार्बनिक अम्ल किसमें है, तो इसके आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे CH3COOH। इसमें जो है आपके कार्बनिक अम्ल आपको दर्शाए गए हैं। अगला क्वेश्चन से, व्यावसायिक तौर से अमोनिया बनाई जाती है किस विधि से। व्यावसायिक तौर पर अमोनिया को किस विधि से बनाई जाती है, तो इसका आंसर क्या याद कीजिएगा आपके हैबर विधि से। हैबर विधि से जो है आपके अमोनिया का निर्माण किया जाता है। अगर बोले अमोनिया के फॉर्मूला क्या है, तो ये भी जरूर याद रखिएगा, आपके NH3 हो जाएंगे, आपके अमोनिया के फॉर्मूला हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, सूर्य सहित सभी तारों में ऊर्जा का स्रोत है,
किस प्रकार की ऊर्जा का स्रोत है? सूर्य में और तारों में ऊर्जा का स्रोत किस विधि से होते हैं? तो इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। हाइड्रोजन नाभिकों का हीलियम नाभिकों में संलयन जो है आपके ऊर्जा का स्रोत है। किसमें? सूर्य में और तारों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने 2 बार नोबेल पुरस्कार जीता था? किस वैज्ञानिक ने 2 बार नोबेल पुरस्कार जीता था? तो आपके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी जो थे आपके 2 बार नोबेल पुरस्कार जीते थे। और कब कब जीते थे फ्रेंड्स? तो आपके भौतिक के क्षेत्र में जो जीते हैं आपके 1903 ईस्वी में जीतते हैं, और आपके रसायन विज्ञान के क्षेत्र में आपके 1911 ईस्वी में जीतते हैं। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में जो है आपके किसकी खोज के लिए जीतते हैं? तो आपके रेडियम की खोज किया था और पोलोनियम का खोज किया था। इसी समय जो आपके नोबेल पुरस्कार दिया जाता है इस कार्य के लिए। और 1903 में जो भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं तो आपके विकिरण के संदर्भ में अच्छे कार्य किए थे, इस वजह से इसको नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। तो ये जरूर याद रखिएगा, 1903 में और 1911 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। अगला है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? यानी सीधा सा क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आंसर कीजिएगा आपके अनुच्छेद 61 में इसका वर्णन क्या है। राइट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा के पास लोकसभा के बराबर अधिकार है। राज्यसभा के पास लोकसभा के बराबर अधिकार है, ये किस ऑप्शन के अनुसार? इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, संविधान के संशोधन के संदर्भ में। संविधान के संशोधन के संदर्भ में जो है आपके राज्यसभा के अध्यक्ष के पास जो है पूरा अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर कीजिएगा आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 16 ईस्वी में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो हुई थी आपके 16 ईस्वी में हुई थी। हालांकि भारत में इसकी स्थापना जो हुई थी आपके 1608 ईस्वी में हो जाती है, लेकिन ये जो बोले गए हैं ऑप्शन के अनुसार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो ब्रिटिश में हुई थी सबसे पहले, तो उस समय कब थी? आपके 16 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत का उष्णकटिबंधीय वन संशोधन संस्थान कहाँ स्थित है? भारत का उष्णकटिबंधीय वन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, जबलपुर में अवस्थित है। हालांकि वन अनुसंधान संस्थान जो है फ्रेंड्स आपके देहरादून में है, लेकिन ये क्वेश्चन अलग है। भारत का उष्णकटिबंधीय वन संशोधन संस्थान जो है आपके जबलपुर में है, याद रखिएगा। फ्रेंड्स आपको हमारी सेशन पसंद आ रही है, आपके लिए हेल्पफुल हो रही है, तो इस सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स आप हमारे इन 50 क्वेश्चंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस के राइट आंसर कर पाते हैं, आप अपना स्कोर जो है आप अपना स्कोर जरूर बताइएगा। क्वेश्चन से आपके, निम्न में से कौन सा स्रोत गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है? ऐसे ऊर्जा का स्रोत कौन से हैं जो आपके गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हैं? इसका आंसर हो जाएंगे आपके वायु। वायु जो है आपके गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हैं। इनके अलावा फ्रेंड्स जो आपके सौर ऊर्जा है वो भी आपके गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हैं। उसके बाद अगर बात करें जल ऊर्जा, यानी ज्वार भाटा जो है आपके जल ऊर्जा यानी भौम जल जो है, ये सब जो आपके किस ऊर्जा के अंतर्गत आ जाएंगे? तो आपके गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत के अंतर्गत आ जाएंगे। अगले क्वेश्चन से, ग्रीन हाउस प्रभाव निम्न में से किससे संबंधित है? ग्रीन हाउस प्रभाव निम्न में से किस से संबंधित है? इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्लोबल वार्मिंग से। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण जो है आपके वातावरण का तापमान वृद्धि होते हैं, जिन्हें कि आपको क्या कहते हैं? तो ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन से हमारा, रक्त का हृदय की ओर विपरीत प्रवाह निम्नलिखित में से कौन सी रक्तवाहिका में होता है? तो इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर हृदय से विपरीत प्रवाह, यानी रक्त का हृदय की ओर विपरीत प्रभाव होते हैं। हृदय की ओर बोले हैं तो किस में हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, शिरा में। जब शरीर का अन्य भागों से हृदय की ओर जाएंगे तो आपके शिरा हो जाएंगे, और वहीं हृदय से शरीर की ओर जाएंगे तो उस संदर्भ में आपके धमनी हो जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन से हमारा, निम्न में से कौन सी गैसें की वजह से अम्ल वर्षा होती है? किस गैसों की वजह से अम्ल वर्षा होती है? तो इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, SO2 और NO2, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से जो आपके अम्लीय वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 31वां क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, बिहार में 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? बिहार में 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? तो इसका आंसर कीजिएगा देवघर जिले के रोहिणी नामक स्थान से जो 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। हालांकि अभी प्रेजेंट टाइम में जो है आपके देवघर जिला जो है आपके झारखंड में अवस्थित है, लेकिन ये सवाल है 1857 की क्रांति के संदर्भ में। उस समय जो है आपके झारखंड का विभाजन नहीं हुआ था, इसी वजह से आपके यहाँ बिहार जिला के संदर्भ में पूछ लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, कोणार्क नाटक के कवि कौन थे? ये क्वेश्चन से आपके बनते हैं फ्रेंड्स कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में अवस्थित है, लेकिन ये क्वेश्चन से आपके कोणार्क नाटक किस कवि ने इसकी रचना की थी, यानी कोणार्क नाटक के रचनाकार कौन है? इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा जो कोणार्क नाटक की रचना की गई थी। और कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है किस राज्य में अवस्थित है? तो ये जरूर याद रखिए आपके ओडिशा राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, काला अशोक कौन से वंश से संबंधित है? काला अशोक
किस वंश से संबंधित है? तो इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे आपके शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश जो थे आपके किस वंश से संबंधित है, यानी शिशुनाग वंश से संबंधित शासक कौन थे? तो आपके कालाशोक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा फ्रेंड्स, आप हमारे 50 क्वेश्चंस का पर डे प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं, यानी ये जो बुक है इस बुक को आप खत्म करना चाहते हैं, तो आप हमारे सेशन के माध्यम से जुड़ जाइएगा। आपको पर डे जो है एक एक प्रैक्टिस सेट क्वेश्चंस कराए जाएंगे और प्रत्येक दिन आपको टाइमली ये सेशन आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। तो आप कोशिश कीजिए फ्रेंड्स, हमारे ये प्रैक्टिस सेट का नोट्स जरूर बनाते चलेगा। आपके एग्जाम पे इसी तरह क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे और इन्हीं लेवल के क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। तो आप हमारे पर डे 50 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए फ्रेंड्स, आपको और कहीं क्लास करने की जरूरत नहीं है और आपको अनुमान भी लग जाएंगे कि आपको किस किस टॉपिक से आपको पढ़ना है, किस किस लेवल के क्वेश्चंस आपके एग्जाम पे पूछे जाते हैं, क्योंकि ये जो सारे क्वेश्चंस हैं आपके बिहार पुलिस के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 34वां क्वेश्चन, 1956 में आंध्र प्रदेश के गठन के समय कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? 1956 में आंध्र प्रदेश के गठन के समय कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? यानी सीधा सा क्वेश्चन फ्रेंड्स, आपके आंध्र प्रदेश का गठन जो हुआ था आपके 1953 में हुआ था, ये भाषाई आधार पर हुआ था और इन्हीं के जस्ट 3 साल बाद जो है आपको 1956 ईस्वी में यह नियम बना दिया गया कि कोई भी राज्य जो है अपना भाषाई आधार पर राज्यों का गठन कर सकता है। तो आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किस भाषा के आधार पर हुआ था? तो आपके तेलुगु भाषा के आधार पर हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन से हमारा, जीन की खोज किसने की थी? जीन की खोज किसने की थी या फिर जीन शब्द किसने दिया था? तो भी आपके राइट आंसर हो जाएंगे, आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, जोहानसन। जोहानसन के द्वारा जीन शब्द दिया गया था, या फिर आप कह सकते हैं जीन की खोज किसने की थी? तो आपके जोहानसन जी के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, पावापुरी बिहार के किस जिले में अवस्थित है? पावापुरी शहर जो है जहाँ पे महावीर स्वामी को जो महापरिनिर्वाण हुआ था, किस स्थान पर अवस्थित है, यानी किस जिले में अवस्थित है? इसका आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, नालंदा में अवस्थित है। ध्यान रखिएगा, पावापुरी इस स्थान पर अवस्थित है, तो आपके नालंदा में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन बने थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन बने थे? इसका आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे आपके स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री बनते हैं। और अगर बात करें स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री या फिर विदेश मंत्री कौन बने थे, तो उस संदर्भ में आपके राइट आंसर हो जाएंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बने थे। अगला क्वेश्चन से हमारे, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होते हैं? रतौंधी किस विटामिन की कमी से होते हैं? इसका आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए की कमी से होते हैं। कभी कभी क्वेश्चन इस संदर्भ में भी पूछ लिए जाते हैं फ्रेंड्स कि रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होते हैं, तो आपको ये विटामिन ए की जगह जो है आपके जो वैज्ञानिक नाम होते हैं, यानी रासायनिक नाम जो होते हैं विटामिन ए के, रेटिनॉल, वो लिख दिए जाते हैं। तो ये भी याद रखिएगा फ्रेंड्स, आपके विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है क्या है? तो आपके रेटिनॉल है। अगला क्वेश्चन से हमारा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो ब्रिटिश संसद में पारित हुआ था, कब पारित हुआ था? तो आंसर कीजिएगा, 18 जुलाई 1947 में। 18 जुलाई 1947 में जो है आपके भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था। अगले क्वेश्चन से, निम्न में से कौन सा विद्युत का कुचालक है? ऑप्शन अनुसार हो जाएंगे आपके, विद्युत का कुचालक कौन सा है? तो आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर सी, प्लास्टिक। प्लास्टिक जो है आपके विद्युत का कुचालक यानी बैड कंडक्टर है। वहीं अगर बात करें विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन होता, तो उस संदर्भ में आपके चांदी हो जाते हैं। और दूसरे स्थान पर कौन हो जाते हैं? तो आपके तांबा हो जाते हैं, जो आपके तांबा के तड़ित चालक बनाए जाते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा, आपके चांदी जो है आपके तांबा की तुलना में अच्छा सुचालक है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रवृत्ति का सर्वाधिक लोकप्रिय एवं प्रयुक्त माप क्या है? केंद्रीय प्रवृत्ति का सर्वाधिक लोकप्रिय सर्वाधिक प्रयुक्त माप कौन सा है? इसका आंसर हो जाएंगे आपके माध्य हो जाएंगे, यानी जो मीन ज्ञात किया जाता है आपके मैथ के संदर्भ में, वही आपके क्वेश्चन है। तो ध्यान रखिएगा, आपके प्रवृत्ति का सर्वाधिक लोकप्रिय सावधिक प्रयुक्त माप क्या है? तो आप हो जाएंगे आपके माध्य हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र प्रेषित करता है, यानी किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो इसके आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। लोकसभा के उपाध्यक्ष को जो है आपके लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देते हैं, और यही उपाध्यक्ष जब त्यागपत्र देना चाहते हैं तो किसको देंगे? तो लोकसभा के अध्यक्ष को देंगे। और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो उपराष्ट्रपति को देते हैं। और उपराष्ट्रपति जब अपना त्यागपत्र देंगे तो वो किसको देंगे? तो ये भी याद रखिएगा, आपके उपराष्ट्रपति जी आपके राष्ट्रपति को देंगे। अगला क्वेश्चन से हमारा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था कि नायक कौन था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी जो है उसने कहा था, इसमें जो है मुख्य नायक कौन था? इसका आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, लहना सिंह। लहना सिंह जो थे इस नाटक के मुख्य नाटककार थे, यानी नायक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, एक पदार्थ की जल में विलेयता ताप बढ़ने से घटती है। ऐसे कौन से पदार्थ हैं जिसमें जो है जल की विलेयता करने पर ताप बढ़ाने से जो है आपके घटती है? तो इसका आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, गैस। गैसों की विलेयता जो है ताप बढ़ने से घटती है। वहीं अगर बात करें कि द्रव्य की अगर बात करें, तो द्रव्यों में जो है जल में विलेयता करने पर ताप बढ़ाने से इसकी विलेयता जो है आपके बढ़ती है। तो ध्यान रखिएगा, जल में यानी द्रव्यों की विलेयता ताप बढ़ने पर क्या होती है? बढ़ती है। लेकिन गैसों की विलेयता ताप बढ़ने पर क्या होती है? तो घटती है।
फ्रेंड्स आपको अगर हमारी सेशन पसंद आ रही है, आप अगर इस सेशन का, इस तरह का सेशन पर डे प्राप्त करना चाहते हैं, इस बुक को समाप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो कॉन्टेंट आप तक पहुँच सके। अगला क्वेश्चन है हमारा, महापौर निम्नलिखित में से किसका प्रमुख होता है? महापौर जो होता है किसका प्रमुख होता है, यानी किस परिषद का प्रमुख होता है? इसका आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे नगर निगम। नगर निगम का जो प्रमुख होता है कौन होते हैं? आपके महापौर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, नदी जो दक्षिण गंगा कहलाती है, दक्षिण की गंगा कहलाती है, यह कौन आंसर हो जाएंगे? तो आंसर हो जाएंगे यहाँ पे आपके गोदावरी। दक्षिण गंगा कही जाती है आपके गोदावरी को, और वृद्ध गंगा को ही के नाम से जाना जाता है, किसे? तो आपके गोदावरी को। तो ध्यान रखिएगा, वृद्ध गंगा बोले या दक्षिण की गंगा बोले तो आप कौन हो जाएंगे? आपके गोदावरी हो जाएंगे। हालांकि यहाँ पर कभी कभी जो आंसर जो ले लिए जाते हैं, दक्षिण की गंगा किसे कहे जाते हैं? तो आपके कावेरी को ले लिए जाते हैं। तो लेकिन यहाँ पर जो है फ्रेंड्स आपके कावेरी नहीं है, इसी वजह से आपके राइट आंसर हो जाते हैं आपके गोदावरी नदी हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोकमान्य तिलक के विषय में निम्न में से कौन से कथन सही नहीं है? ये सही नहीं के संदर्भ में फ्रेंड्स आपके एग्जाम पे 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ध्यान रखिए, आपके लोकमान्य तिलक के संदर्भ में कौन से कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, वह नरमपंथी कांग्रेसी नेता थे। बिल्कुल गलत है, ये जो थे आपके गर्मपंथी के नेता थे। किसके थे? तो आपके गर्मपंथी नेता थे, क्योंकि फ्रेंड्स आपके गर्मपंथी नेता में 3 नेता मुख्य थे, जिनमें से आपके लाल, बाल और पाल। लाल, बाल, पाल के श्रेणी में जो 3 व्यक्ति आते हैं, यानी कि लाला लाजपत राय, उसके बाद बाल गंगाधर तिलक, और जो पाल से हो जाएंगे आपके बिपिन चंद्र पाल, और इनके अलावा आपका अरविंद घोष। ये 4 व्यक्ति ऐसे थे जो आपके गर्मपंथी आंदोलन से संबंधित यानी गर्म दल के नेता थे। और बाकी जो है आपके इन्होंने मराठी पत्र केसरी प्रकाशन किया था, सही है। उसके बाद गणपति एवं शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया था, ये भी सही है। उसके बाद 1897 ईस्वी में वैनस्य एवं घृणा फैलाने के आरोप के लिए कैद कर लिया गया था, ये भी सही है। और बाल गंगाधर तिलक को ही फ्रेंड्स जो आपके वैलेंटाइन सिरोले जो है, इन्हीं को भारतीय अशांति का जनक कहा था, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक प्रकाशित प्रतिशत उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक प्रतिशत उत्पादन के संदर्भ में कौन सा राज्य प्रथम स्थान है? इसका आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ओडिशा राज्य प्रथम है। ध्यान रखिएगा, मैग्नीज के उत्पादन में ओडिशा प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र जनता का है, उसके बाद जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन, यह किसका कथन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम पे 100% रिपीट हो जाने की संभावना बनती है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके कई सारे एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो ध्यान रखिएगा, लोकतंत्र जनता का है, जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह किसका कथन है? तो आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, अब्राहम लिंकन का यह कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश त्रिदेशीय संधि का सदस्य नहीं था? त्रिदेशीय संधि का सदस्य देश नहीं था, ये कौन सा था? इसका आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, इटली। इटली देश जो था आपके त्रिदेशीय संधि का सदस्य नहीं था। बाकी जो रूस था, इंग्लैंड था और फ्रांस था, ये तीनों देश जो थे आपके त्रिदेशीय संधि के सदस्य थे। तो फ्रेंड्स आज का ये 50 क्वेश्चंस का सेशन यहीं से समाप्त हुआ। जाने से पहले फ्रेंड्स आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इन 50 क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेट क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस के राइट आंसर कर पाए, आप हमें अपना स्कोर जरूर बताइएगा। और आपको अगर ये सेशन पसंद आई है, आप इस तरह का सेशन प्राप्त करना चाहते हैं, इस बुक को समाप्ति करना चाहते हैं, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स आप अगर हमारे इस उद्धव क्लासेस पर नहीं है, तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाले इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो कॉन्टेंट आप तक पहुँचते रहे। अब फिर मिलते हैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट एपिसोड 6 को लेकर नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।